बॉलीवुड में एनआईए की भी जांच आनी चाहिए क्योंकि ड्रग्स और टेररिज्म एक साथ चलता है। ये पाकिस्तान से ड्रग्स आ रहे हैं इंडिया को बर्बाद करने के लिए या दुबई में से भाईजान लोग भेज रहे हैं, ये तो सबको पता ही है कि बॉलीवुड में आज फिल्में वो बनती हैं जो इनके आका पीछे बैठ के इनको बताते हैं, जो पैसा लगाते हैं। बॉलीवुड में पैसा ही लगता है अंडरवर्ल्ड का, सबको पता ही है। पाकिस्तान में रहते हैं वो क्यों ट्विटर पे दीपिका पादुकोण की तस्वीरें लगा के उनके समर्थन में आ रहे थे, क्योंकि इस तरह की भी बातें आई थी कि 5 करोड़ रुपए उनको मिला जिसके लिए वो वहाँ पे खड़ी हुई। बांद्रा जैसी जगह में, मुंबई जैसी जगह में, इतने पॉश इलाके में बिना पुलिस और बड़े नेताओं के इन्वॉल्वमेंट के चरस गांजा या बड़ा हैश वीट जो भी ये लोग कहते हैं, तमाम तरीके की चीजें जो आ रही हैं सामने, वो बिकता हो। बिरयानी खा के शाहीन बाग में जाते थे अनुराग कश्यप, आज अनुराग कश्यप फंस गए। अब अनुराग कश्यप के पक्ष में जो हीरोइनें खड़ी हो रही हैं, जो अभिनेत्रियां खड़ी हो रही हैं, जरा उनसे पूछिए और जया बच्चन से भी पूछिए कि भाई आप कंगना के वक्त कहाँ थी। पहले डिप्रेशन वाला मामला, फिर ड्रग वाला मामला, अब दीपिका वाला मामला, 3 डी आ चुके हैं। मैम किस तरीके से देख रहे हैं मैम, बड़े बड़े ए लिस्टर एक्टर का नाम इसमें सामने आता है? देखिए, इसमें चौथा डी भी जोड़ लीजिए तो दाऊद का डी भी इसमें चौथा पिलर है। मैं बार बार कहती आई हूँ कि बॉलीवुड में एनआईए की भी जांच आनी चाहिए क्योंकि ड्रग्स और टेररिज्म एक साथ चलता है, और ड्रग्स की जांच जिस तरीके से एनसीबी करती आई है और बड़े बड़े खुलासे आते जा रहे हैं, उसी तरह एनआईए भी अगर एंटर करेगी तो आपको अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन भी पता चलेगा। क्योंकि सबको पता है कि बॉलीवुड में सालों से दाऊद का पैसा, अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता आया है। यही कारण है कि दीपिका पादुकोण जैसी अभिनेत्री ने जब फिल्म बनाई छपाक, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी फिल्म, अगर वो जेएनयू में जाके ना खड़ी होती, टुकड़े गैंग के साथ ना खड़ी होती, वो वहीं खड़ी थी और उसके बगल में कन्हैया कुमार जो है नारे लगा रहे थे। बाद में उनकी पीआर एजेंसी ने कहा कि हम वहाँ पे उनके समर्थन में नहीं गए थे, हम तो अपनी फिल्म के प्रमोशन में गए थे। तो क्या भाई इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की अगर कहीं लड़ाई हो रही होगी तो आप पाकिस्तान वालों के साथ खड़े हो जाएंगे? हम तो भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों को पाकिस्तान से ही कंपेयर करेंगे। और दीपिका पादुकोण के लिए जिस तरीके से लगातार उनका नाम आ रहा है, इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, लोगों ने उनको आइकॉन बनाया, शर्म आनी चाहिए ऐसी हीरोइनों को। ये आइकॉन हमारे हो ही नहीं सकते। हमारे आइकॉन मतलब जो चरस लेते हैं, जो गांजा लेते हैं, जो अफीमची हैं, वो हमारे आइकॉन कैसे हो सकते हैं? एनसीबी जिस तरीके से बड़े बड़े लोगों का नाम ले रहा है, और जया साहा जब पकड़ी गई तो इनको तो पता रहा होगा कि जया साहा पकड़ी गई, और जया साहा की अगर चैट रिकवर करेंगे तो दीपिका पादुकोण का भी नाम आएगा, और भी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, वो 90 के दशक की जो हीरोइनों का नाम आ रहा है, अभी बहुत से ऐसे नाम हैं जो आने वाले हैं। तो जया साहा जिस दिन पकड़ी गई, आधे बॉलीवुड को उसी दिन समझ में आ गया होगा कि जब हमारा ड्रग पैडलर ही पकड़ा गया है तो ये जो माल वाली बात ये करते कि माल है क्या, वीट की बात करते हैं, हैश की बात करते हैं, तो इनको पता था कि ये पकड़े जाएंगे, इसीलिए एक के बाद एक करके कोई दुबई भाग रहा है, कोई गोवा भाग रहा है, सब भाग रहा है। लेकिन एनसीबी का जो शिकंजा है वो इनके गले तक आ चुका है। ये कहीं भी भाग जाएं, ये बिल्कुल इनको कोई नहीं बचा पाएगा, और इनको वो व्यक्ति भी नहीं बचा पाएगा जब ये जेएनयू गई थी और पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग जो वहाँ के आर्मी चीफ के प्रवक्ता हैं और भी सारे लोग, ये आप जो पाकिस्तान में रहते हैं, जी जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो क्यों ट्विटर पे दीपिका पादुकोण की तस्वीरें लगा के उनके समर्थन में आ रहे थे, क्योंकि इस तरह की भी बातें आई थी कि 5 करोड़ रुपए उनको मिला जिसके लिए वो वहां पे खड़ी हुई। तो इन्होंने खंडन क्यों नहीं किया कि नहीं भाई मुझे कोई 5 करोड़ रुपए नहीं मिला, मैं अपने देश के साथ हूं? क्यों नहीं उन्होंने पाकिस्तान के ट्वीट पे कहा कि आप हमारे भारत की बात है, जेएनयू हमारा कैंपस है या कुछ भी है, हमारे देश की बात है, आपको इसमें नहीं बोलना है? नहीं, इन्होंने उस समर्थन को भी लिया और उन्होंने मानहानि का दावा भी नहीं किया। तो हो सकता है कि 5 करोड़ रुपए इनको जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने के लिए मिला हो, क्योंकि हमने जेएनयू में इनको देखा, हमने एनसीबी की जांच में इनको देखा। अभी ये समझ जाएंगी, अभी पुलिस स्टेशन के चक्कर काटेंगी, और इनको पाकिस्तान चाहे दुबई कनेक्शन चाहे भाईजान, कोई नहीं बचा पाएगा इन लोगों को। मगर मैम यही वो हैं, जब सुशांत वाला मामला होता था इन्होंने कहा था डिप्रेशन इज रियल करके, इन्होंने एक ट्वीट किया था, आज क्यों नहीं सामने आते, कहते ड्रग्स इज रियल इन बॉलीवुड? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब सुशांत जिंदा नहीं है, हमारे बीच नहीं है, एक भी बड़ा फिल्म स्टार कंगना के अलावा सामने आके उनके समर्थन के लिए नहीं खड़ा हुआ, तो आप सोचिए कि सुशांत के लिए जब कोई खड़ा ही नहीं हुआ तो हम ये कैसे फिल्म स्टार हैं? मतलब आप अपने कलीग के लिए, अपने को स्टार के लिए, जो आपके साथ फिल्में करता था, जो आपके साथ अभिनय करता था, आपकी फिल्म में आप उसकी अभिनेत्री बनती थी, वो अभिनय करता था, वो अभिनेता था, आप अपने ही को स्टार अपने कलीग के लिए नहीं खड़े हुए? क्योंकि इनको खड़े नहीं होना था। इनको पता था कि सुशांत के केस में अगर रिया इन्वॉल्व है और रिया के साथ जया साहा इन्वॉल्व है, जया साहा के साथ दीपिका पादुकोण इन्वॉल्व है, और जया साहा के साथ पता नहीं ये कहाँ तक कनेक्शन होगा। ये पाकिस्तान से ड्रग्स आ रहे हैं इंडिया को बर्बाद करने के लिए या दुबई में से भाईजान लोग भेज रहे हैं, ये तो सबको पता ही है कि बॉलीवुड में आज फिल्में वो बनती हैं जो इनके आका पीछे बैठ के इनको बताते हैं, जो पैसा लगाते हैं। बॉलीवुड में पैसा ही लगता है अंडरवर्ल्ड का, सबको पता है ये बात। सवाल ये भी है ना मैम कि राजनीतिक पार्टी तक नहीं खड़ी होती, जहाँ रिया
चक्रवर्ती को बोलते हैं कि बंगाल की बेटी है, आप जान रही हैं किस नेता की मैं बात कर रहा हूँ, वो पायल घोष के लिए क्यों नहीं बोलते, वो भी तो बंगाल की बेटी है, उसके इंसाफ की बात क्यों नहीं करी जाती। और मैम जो सर्टिफिकेट बात आ जाता है बॉलीवुड में, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तुरंत आपको दे दिया जाता है, आप पवित्र हैं, आप अपवित्र हैं, आप दूर रहिए, आपको निकाल देंगे, आपका मुंह तोड़ देंगे, आपका घर तोड़ देंगे। देखिए अभी जब करण जौहर का वो वीडियो आया 2018 का सामना, जिसमें पंजाब से सिरसा जी ने एनसीबी को, मुंबई कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी थी, उस पर कोई कार्रवाई 2 साल में नहीं हुई, और ये कहने से कि किसकी सरकार है, भाई बीजेपी की सरकार हो तो भी कार्रवाई करिए, कांग्रेस की सरकार है तो भी कार्रवाई करिए। क्या बीजेपी या कांग्रेस किसी की भी सरकार में चरस बेचना अलाउड है क्या? अलाउड नहीं है तो पिछले 5 साल 10 साल से कर क्या रहे हैं वो सारे लोग जो इसके पीछे। और मैं नहीं मान सकती कि बांद्रा जैसी जगह में, मुंबई जैसी जगह में, इतने पॉश इलाके में बिना पुलिस और बड़े नेताओं के इन्वॉल्वमेंट के चरस गांजा या बड़ा हैश वीट जो भी ये लोग कहते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें जो आ रही हैं सामने, वो बिकता हो जिसमें पुलिस इन्वॉल्व नहीं हो। 100% ये पुलिस इन्वॉल्व होती है, थाने इन्वॉल्व होते हैं, इनके पास तक पैसा जाता है और सबका कट इसमें इन्वॉल्व होता है। इसीलिए कोई बोलने नहीं आता है, क्योंकि नेताजी को नेताजी का पैसा पहुंच जाता है, पुलिस वालों को पुलिस वालों का पैसा चला जाता है, और इन्हीं की पार्टियों में यही अभिनेता, यही अभिनेत्रियां बड़ी बड़ी पार्टी करती हैं, पॉलिटिशियंस के बच्चे। देखिए आखिर रिया के केस में शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती इतनी बड़ी हीरोइन नहीं है जिसको बचाने के लिए आप लोग आ रहे हैं, क्योंकि सुशांत के लिए लोग ये कहते थे, कौन सुशांत, मतलब कॉफी विद करण में बहुत लोगों ने कहा, पायल घोष के लिए कहा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो सुशांत जिसने इतनी बड़ी बड़ी हिट दी, सुशांत के लिए भी इन्होंने कहा कि हूँ सुशांत, तो ये सुशांत को नहीं जानते, लेकिन रिया चक्रवर्ती के लिए पूरा बॉलीवुड, ये रिया चक्रवर्ती के लिए नहीं आए थे, ये खुद को बचाने के लिए आए थे। और ये जो पूरा पुलिस महकमा, महाराष्ट्र सरकार, ये सारे लोग जुड़े हैं, वो बड़े बड़े राजनेताओं के बच्चों को और बॉलीवुड के वो बड़े लोग जिनके लिंक माफियाओं और भाईजान और दुबई और पाकिस्तान तक है, उनको बचाने के लिए सारी साजिश रची जा रही है। मगर मैम आवाज़ तो उठाई ना, खड़े तो हुई, जया बच्चन जाके संसद में बोलते हैं कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अनुराग कश्यप के ऊपर जब एलिगेशन लगाया जाता है तो तापसी पन्नू बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि सबसे बड़े फेमिनिस्ट तो यही है। अब दीपिका पादुकोण की भी पीआर एजेंसी जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है, तो बॉलीवुड बचाओ गैंग तो बाहर आ जाता है मैम इनके करने पे। मैं सुशांत के लिए कोई नहीं खड़ा होता, कंगना के लिए कोई नहीं खड़ा होता, जैसा बोल रही है मैम, ये जो बॉलीवुड बचाओ गैंग है मैम, इसको किस तरीके से? देखिए बहुत डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, ये दोहरा मापदंड रखते हैं। ये कंगना को ना महिला समझते हैं, ना कंगना का घर दफ्तर टूटने पे और घर के लिए जो नोटिस जारी है उस समय उसको महिला नहीं समझते। सुशांत की बहन प्रियंका के बारे में जब रिया चक्रवर्ती एक इंटरव्यू में कहती हैं कि प्रियंका ने मुझे ऐसे छुआ, इस तरह के उनके कैरेक्टर एसिसिनेशन करती हैं, तो बॉलीवुड का एक भी आदमी खड़ा होकर नहीं कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत तो मर चुके हैं, वो नहीं है आज इस दुनिया में जो व्यक्ति नहीं। आप उसकी बहन की बेइज्जती नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती के पक्ष में इतने लोग उस समय भी खड़े हो गए, सुशांत के लिए नहीं कोई खड़े आया ना आया। एक बार भी इन्होंने प्रियंका के लिए खड़े नहीं हुए जो उनकी बहन है, ये कंगना के लिए नहीं खड़े हुए। ये किसके लिए खड़े होते हैं? ये भारत तेरे टुकड़े होंगे के गैंग के लिए खड़े होते। प्रकाश राज जी इतने बड़े डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और इतने वो तापसी पन्नू जिसका आपने नाम लिया, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब ये सारे वो लोग हैं जो सीए में यहाँ पे आके बिरयानी खा के शाहीन बाग में जाते थे अनुराग कश्यप। आज अनुराग कश्यप फंस गए। अब अनुराग कश्यप के पक्ष में जो हीरोइनें खड़ी हो रही हैं, जो अभिनेत्रियां खड़ी हो रही हैं, जरा उनसे पूछिए, और जया बच्चन से भी पूछिए कि भाई आप कंगना के वक्त कहाँ थी, आप सुशांत के वक्त कहाँ थी? जिसके फोन में चैट पकड़ी गई, रिया चक्रवर्ती के फोन में एनसीबी ने चैट रिकवर की है। उन्होंने एक फोन तो एनसीबी को दिया भी नहीं था, वो फोन जो दूसरा फोन इस्तेमाल करती थी वो एनसीबी ने वो भी रिकवर किया, जो उनकी माँ का था। रिया चक्रवर्ती अपनी माँ के फोन से ड्रग्स के लिए चैट करती थी और लेन देन करती थी, पैसा देना, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना, उसको भी एनसीबी ने जब्त किया। इसके बावजूद रिया चक्रवर्ती जैसी नशेड़ी, अफेमची, गजेड़ी लड़की के लिए आधा बॉलीवुड खड़ा हो गया। लेकिन एक कंगना रनावत जो ये कहती है, जो हिंदुत्व के लिए लड़ती है, जो देश की बात करती है, उसके लिए कोई खड़ा नहीं होने आया। पर मुझे पूरा यकीन है कि जनता जिस तरीके से सुशांत के लिए लड़ रही है, ये न्याय लड़ रही हो, आप मीडिया वाले जिस मुखर तरीके से इसको उठा रहे, 100% देखिएगा सब चीज़ें सामने आएंगी। भले मुझे सिर्फ एक चीज़ का डर लगता है हमेशा कि ये जिया खान की तरह ना हो जाए, कि जिया खान का केस जिस तरीके से सीबीआई कब से हैंडल कर रही है और कुछ सामने नहीं आया, जबकि उनके केस में 35 पेज का एक लेटर जिया खान की बहन ने पुलिस को या सीबीआई को दिया था। इसके बावजूद वो व्यक्ति आज तक जेल में नहीं है। बहुत से बड़े बड़े भाईजानों ने, दुबई के लिंक के लोगों ने उस व्यक्ति को बचाया जिसके खिलाफ उसने चिट्ठी लिखी। एक 26 साल की लड़की जो मौत के घाट उतार दी गई, लेकिन उसके लिए कोई नहीं आया। ऐसा ना हो कि इस केस में कुछ ऐसा हो जाए कि सुशांत के पीछे जो बड़े नाम है, ये छोटे छोटे जो प्यादे हैं वो तो फंस जाएंगे, वो तो जेल जाएंगे, लेकिन जो बड़ा नाम है जिसको बचाने के लिए, वो बेबी पेंगुइन जिसको बचाने के लिए बाबा पेंगुइन ने पूरी महाराष्ट्र सरकार को हिला रखा, वो व्यक्ति न बच जाए।